रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करते हैं आपको एक और व्लॉग में। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर के लिए आज की बड़ी खबर, पे स्केल रिवाइज़ होने जा रहे हैं। कन्फर्म तकरीबन हो चुका है, लेकिन पे स्केल रिवाइज़ से फ़ायदा कितना होगा? पुराने मुलाजमीन, पेंशनर, सरकारी मुलाजमीन, किस किस को फ़ायदा पहुँचने जा रहा है? और पे स्केल रिवाइज़ की दो तजावीज़ इस वक्त ज़ेर गौर हैं। तीन टोटल एडॉक हैं। एक तजवीज़ ये है कि 2 एडॉक ज़म होंगे, दूसरी तजवीज़ ये है कि 3 एडॉक ज़म होंगे। तमाम सवालों के जवाबात आपको इसी व्लॉग में मिलेंगे। वीडियो पूरी देख लें ताकि आपको ये मसला सारा समझ में आ जाए। चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले ये देखें जी कि पे स्केल चार्ट 2025 इस दफ़ा इसलिए कन्फर्म है कि बाकायदा एक एस्टेब्लिश रूल है कि हर 3 साल के बाद जो वज़ारत ख़जाना है, फ़ाइनांस है, वो स्केल्स को रिवाइज़ करती है, उसका जायज़ा लेती है और एडॉक रिलीफ जो चल रहे होते हैं उनको बेसिक पे के अंदर जम करती है। इस वक्त 3 एडॉक चल रहे हैं। 2022 का चल रहा है, 2023 का चल रहा है, 2024 का चल रहा है। एक एडॉक 35% है, दूसरा 15% है, तीसरा 25% है। बजट के मतलब तैयार करदा पे स्केल रिवाइज़ की पहली तजवीज़ ये है कि 2 एडॉक 2022 का और 2023 का, यानी कि 35 जमा 15 टोटल 50% एडॉक रिलीफ जो बन रहे हैं इनको बेसिक पे के अंदर जम किया जाए। दूसरी तजवीज़ ये है कि तीनों एडॉक यानी कि 24 वाला 25% जो एडॉक मिला हुआ है स्केल 116 के मुलाजमीन को और 17 से 22 के मुलाजमीन को 20% मिला हुआ है, वो भी बेसिक पे के अंदर जम कर दिया जाए। एडॉक 2 जम हो या 3 हो, पे स्केल इंशाल्लाह इस बजट में ज़रूर रिवाइज़ होंगे। तो एक तो अच्छी खबर ये है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या सरकारी मुलाजमीन को पे स्केल रिवाइज़ का कोई फ़ौरी फ़ायदा होगा या कुछ अरसे के बाद फ़ायदा होगा? सबसे पहले ये जहन में रखें कि इस दफ़ा बजट के अंदर जो तनख्वाह इजाफ़ा तजवीज़ किया गया है, ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक स्केल 1 से 16 के मुलाजमीन को 25% और स्केल 17 से 22 के मुलाजमीन को 20% तनख्वाह इजाफ़ा देने की तजवीज़ सामने आई है। लेकिन फ़ाइनांस की तरफ से ये 2025 का एडॉक रिलीफ जो तनख्वाह में इजाफ़ा होगा, ये आपको नया रिवाइज़ शुदा जो चार्ट 2025 का होगा, पे स्केल रिवाइज़ होगा करने के बाद होगा, इसके ऊपर नहीं दिया जाएगा, बल्कि 2022 का जो पुराना भी चार्ट चला आ रहा है उसी के ऊपर ये आपको इजाफ़ा दिया जाएगा। 25% दिया जाता है, 20% दिया जाता है या 15% दिया जाता है। जो भी तनख्वाह इजाफ़ा एडॉक रिलीफ 2025 मिलेगा वो आपको 2022 के चार्ट के मुताबिक, यानी कि इसका जवाब तो ये हुआ कि पे स्केल रिवाइज़ का कोई अभी तनख्वाह में इजाफे के हवाले से जहाँ तक ताल्लुक़ है एडॉक रिलीफ 2025 का, उसके ऊपर कोई फ़ायदा नहीं होगा। नंबर 2, जो मुलाजमीन अभी फ़ौरी तौर पर रिटायर होने जा रहे हैं, क्या उनको फ़ायदा होगा या नहीं होगा? तो इसका जवाब ये है कि पिछली बार भी जब एडॉक रिलीफ रिवाइज़ हुए थे तो इमीडिएटली मुलाजमीन को जिन्होंने रिटायरमेंट लेनी थी उनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ था, लेकिन जिनकी रिटायरमेंट पे स्केल रिवीजन के 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आ रही है तो उन्हें यकीनी तौर पर पे स्केल रिवीजन से अच्छा फ़ायदा हुआ। उनकी बेसिक पे जंप कर गई, उनकी बेसिक पे ज़्यादा हो गई, तो उनको पेंशन के हवाले से जो है वो फ़ायदा दिया गया। लेकिन यहाँ पर ये अमर भी काबिल गौर है कि इस वक्त जो हालिया पेंशन के मतलब रिफ़ॉर्म्स हो चुकी हैं, जिस तरह के पंजाब को देखा जाए तो वहाँ पर पेंशन कैलकुलेट करते हुए पाँचों जो पेंशन इंक्रीज़ हैं 2011 का, 2015 का, 2022, 23, 24 ये ख़त्म कर दिए गए। अब ये इजाफा जात नहीं मिलेंगे, तो इससे अच्छा खासा कट लग चुका है। वफाक की तरफ आएँ तो वहाँ पर भी वॉलंटरीली रिटायरमेंट के ऊपर आपको रिडक्शंस पेनल्टीज़ लगेंगी। ठीक है, मैक्सिमम जो है वो 20% की रिडक्शंस हो सकती हैं। तो मतलब ये है कि मुलाजमीन को इस पे स्केल रिवीजन से रिटायरमेंट अगर आप फ़ौरन अप्लाई करते हैं तो भी फ़ायदा नहीं होगा। अगले 1-2 सालों के अंदर जिनका नंबर आ रहा है उनको यकीनी तौर पर इससे फ़ायदा होने जा रहा है। अब आते हैं जी कि एडॉक रिलीफ जम होने का शोर तो बहुत है, तो क्या पेंशनर्स को भी इससे फ़ायदा होगा? तो इसका जवाब है जी कि एडॉक रिलीफ जो होते हैं इनका ताल्लुक़ जो हाज़िर सर्विस मुलाजमीन होते हैं इनके साथ होता है, इनकी तनख्वाहों के साथ होता है। और ये जो काम कर रहे होते हैं हाज़िर सर्विस मुलाजमीन होते हैं, इनकी सैलरीज़ के मतलब ये चार्ट होता है, उसको रिवाइज़ किया जाता है, तो उन्हीं को फ़ायदा होता है। पेंशनर्स का पे स्केल रिवीजन के साथ कोई ख़ासा कंसर्न नहीं है।